दशा माता की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दशा माता की पूजा सामग्री। दशा माता का यह व्रत चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से यानी होली के अगले दिन से आरंभ हो जाता है। लेकिन दशा माता की मुख्य रूप से पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को की जाती है। अपने घर की दशा सुधारने के लिए महिलाएं यह व्रत बहुत ही धूमधाम से और नियम के साथ रखती हैं। दशा माता माता पार्वती का ही स्वरूप है और दशा माता का व्रत रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं दशा माता की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले दशा माता की पूजा करने के लिए हमें एक लकड़ी का पाटा या फिर चौकी चाहिए होगी। चौकी पर बिछाने के लिए आपको एक पीला या फिर लाल वस्त्र चाहिए होगा। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगा दशा माता का फोटो। यदि आपके पास फोटो ना हो तो आप पीपल के पत्ते पर दशा माता के चित्र को बनाकर भी यह पूजा कर सकते हैं। दशा माता को अर्पित करने के लिए हमें चाहिए होगी सुहाग सामग्री। आप दशा माता को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप 5 या 7 चीजें भी सुहाग की माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा कर लीजिए। दशा माता की पूजा में दीवार पर काजल से, मेहंदी से, रोली से 10-10 टिक्कियां लगाई जाती हैं। यदि आप चाहते हैं हमारी दीवार ना खराब हो तो आप इस तरह के व्हाइट पेपर पर यह 10-10 टिक्कियां लगा सकते हैं। अब हमें चाहिए होगी पूजा के लिए रोली, पिसी हुई हल्दी, जिससे हम दशा माता के डोरे को रंगेंगे। यदि आपके पास पिसी हुई हल्दी ना हो तो आप साबुत हल्दी को भिगा करके उसका इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं। इस हल्दी को होली की झल दिखा करके लाया जाता है। अब हमें पूजा के लिए लेनी है मेहंदी। साथ ही हमें चाहिए होगा काजल। रोली, मेहंदी और काजल से हम दीवार पर दशा माता के नाम की 10-10 टिकियां लगाएंगे। पूजा के लिए हमें चाहिए होंगे गणेश जी। गणेश जी की यदि आपके पास प्रतिमा ना हो तो आप सुपारी के या फिर मिट्टी के गणेश जी बनाकर भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं। एक सुपारी और एक हल्दी हमें चाहिए होगी गणेश जी को पूजा में अर्पित करने के लिए। क्योंकि दशा माता की पूजा में 10 अंक का विशेष महत्व होता है तो आप चाहें तो इस तरह के 10 सिक्के ले लीजिएगा दक्षिणा स्वरूप, या फिर आप 10 का नोट भी पूजा में माता रानी को दक्षिणा स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। एक हमें चाहिए होगा घी का दीपक। पूजा में जलाने के लिए एक हमें लेनी है धूप बत्ती। दशा माता की पूजा में दशा माता के 10 गांठ वाले डोरे का विशेष महत्व होता है। ये 10 गांठ का डोरा आप कच्चे सूत से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो यह डोरा मौली से भी बना सकते हैं, क्योंकि मौली भी कच्चा सूत ही होती है, केवल इसे कलर कर दिया जाता है। तो आप दोनों में से किसी से भी यह 10 गांठ का डोरा बना सकते हैं। एक हमें जनेऊ लेना है गणेश जी के लिए। यदि आपके पास इस तरह का जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत से भी जनेऊ बना सकते हैं। अब हमें पूजा के लिए लेना है इत्र और अक्षत, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। दशा माता की पूजा में गेहूं का भी विशेष महत्व होता है। पूजा में गेहूं से 10 जगह 10 ढेरी बनाई जाती हैं। साथ ही जब हम कथा पढ़ते हैं तो 10 गेहूं के दाने हाथ में लेकर के हम दशा माता की कथा को पढ़ते या फिर सुनते हैं। दशा माता की पूजा में गेहूं से कुछ मीठा बनाया जाता है। आप चाहें तो इस तरह से गेहूं के आटा से मीठे पुए बना सकते हैं, जिसे हम गुलगुले भी बोलते हैं। मीठा हलवा बना सकते हैं या फिर आप मीठी पूड़ियाँ भी बना सकते हैं। साथ ही दशा माता की पूजा में पीपल का विशेष महत्व होता है। आप इस तरह से पीपल के 5, 7 या फिर 10 पत्ते भी पूजा में रख सकते हैं और आप चाहें तो पीपल का पौधा भी पूजा में रख सकते हैं। यदि आपको पीपल के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो पीपल के पत्ते की जगह आप पान के पत्ते भी पूजा में रख सकते हैं। अब हमें चाहिए होगी थोड़ी सी धूप खास भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए। साथ ही हमें पूजा के लिए एक जल का कलश भी लेना होगा। फलों में हमने केला लिया है, आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। पूजा के लिए हमने कुछ पुष्प लिए हैं, जिनमें हमने सफ़ेद, पीले और गुलाबी यानी गुलाब के फूल लिए हैं। दशा माता की पूजा में दशा माता को कुछ गहने भी अर्पित किए जाते हैं। ये गहने आटे से बनाए जाते हैं। गहनों में मैंने चूड़ियाँ बनाई हैं, माता रानी के लिए पायल बनाई हैं, एक जंजीर बनाई है, बिछिया, अंगूठी और एक नेकलेस बनाया है। साथ ही मैंने एक सीढ़ी बनाई है, सिलबट्टा बनाया है और एक डिब्बी बनाई है। अब हमें पूजा के लिए लेनी है एक माचिस, जिससे हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स,
दशा माता की पूजा विधि का वीडियो भी जल्द ही आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, दशा माता की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। दशा माता की जय। जय माता दी।